देवभूमि, जहां हर सुबह शंख की गूंज से होती है, जहां गंगा का जल पवित्रता का प्रतीक है, जहां कदम कदम पर भगवान बसते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इसी देवभूमि की मिट्टी पर आतंक के कदमों के निशान भी दर्ज हो सकते हैं। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है, जिसने उत्तराखंड की शांत वादियों में कभी सनसनी मचा दी थी। क्योंकि जब दिल्ली, पंजाब या कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बाद एजेंसियों ने कदम बढ़ाए, तो उनकी राही कई बार उत्तराखंड तक पहुंची। आतंकवाद के खिलाफ देश भर में जंग जारी है, लेकिन जांच एजेंसियों की कई फाइलें इस बात की गवाही देती हैं कि देवभूमि भी आतंकियों की नजरों से कभी अछूती नहीं रही। 1980 का दशक, जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग भड़क रही थी, उसकी लपटें उधम सिंह नगर तक महसूस हुई। पुलिस और आतंकियों के बीच हुई कई मुठभेड़ें इस बात का सबूत है कि ये इलाका कभी सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। उस दौर में पंजाब पुलिस तक ने उत्तराखंड की पुलिस के साथ कई संयुक्त ऑपरेशन चलाए। मास्टरमाइंड परमिंदर उर्फ पेंदा 2015 में देहरादून में दबोचा गया, वही चेहरा जिसने पंजाब की नाभा जेल ब्रेक की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। और फिर बात आई हरिद्वार और रुड़की की, जहां गंगा किनारे होने वाले धार्मिक आयोजनों की आड़ में कई बार आतंक का चेहरा भी सामने आया। 2016 अर्ध कुंभ का समय, लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में डुबकी लगाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हीं भीड़ भरे घाटों के बीच एजेंसियां एक गुप्त ऑपरेशन में जुटी थी। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये वही आतंकी थे जो हरिद्वार में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आइए जरा देखें कब कब देवभूमि के आंचल से उठी आतंकी परछाइयां। 6 फरवरी 2018, लश्कर तैयबा से जुड़ा संदिग्ध अब्दुल समद गिरफ्तार, हवाला के जरिए आतंकियों के लिए फंडिंग कर रहा था। 20 अप्रैल 2018, यूपी एटीएस ने डीडी हाट से रमेश सिंह कन्याल को पकड़ा, आईएसआई को सूचनाएं भेजने का आरोप। 10 सितंबर 2018, उधम सिंह नगर में 2 संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक पकड़े गए, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। 17 सितंबर 2018, धारचूला से एक संदिग्ध गिरफ्तार, आरोप था कि तत्कालीन रक्षा मंत्री की हत्या की साजिश रच रहा था। 6 जून 2019, उधम सिंह नगर से हरचरण सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए हथियार जुटाता था। 21 जुलाई 2019, हल्द्वानी में 52 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लिंक मिले। 1 फरवरी 2020, रुड़की से खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का सदस्य आशीष सिंह गिरफ्तार। 3 नवंबर 2022, उत्तराखंड एसटीएफ और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, ज्वालापुर से गजवाए हिंद मॉड्यूल का संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब उत्तराखंड को किसी भी सूरत में आतंक की शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा। देहरादून से लेकर धारचूला तक हर जिले में खुफिया टीमें एक्टिव हैं। बीट कांस्टेबल तक को सतर्कता की ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया इनपुट इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है और नेपाल बॉर्डर पर मूवमेंट पर खास फोकस है। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या आतंक की ये परछाइयां अब भी देवभूमि के आसमान में मंडरा रही है? क्या नेपाल बॉर्डर की ढिलाई कहीं दुश्मनों के लिए खुला दरवाजा तो नहीं? और क्या सोशल मीडिया पर बढ़ती विचारधारा की जंग किसी नए आतंकी मॉड्यूल को जन्म दे रही है? उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि राज्य अब पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन इतिहास गवाह है, आतंक का चेहरा कभी भी बदल सकता है और कहीं भी उभर सकता है। इसलिए जरूरत है सजग रहने की, अपने आसपास होने वाली हर हरकत पर नजर रखने की, क्योंकि आतंक धर्म या मजहब नहीं देखता, वो सिर्फ मौका ढूंढता है। आपका क्या कहना है? क्या देवभूमि में फिर से ऐसी साजिशें सिर उठा सकती हैं? क्या हमें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? अपने विचार हमें जरूर बताएं।